गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, जरा सोचो, जरा ठहर कर अपने दिल से पूछो कि अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हमारी क्या दशा होती, तो हम कहाँ होते। हमारी यह आत्मा जो आज इंसान के शरीर में बैठी है, यह कितनी जन्मों से भटक रही है। कभी कुत्ते की योनि, कभी गधे की योनि, कभी सुअर की योनि, कभी ऊंच नीच के घर, ना जाने कितने दर दर की ठोकरें खाती रही। 84 लाख योनियों का चक्कर, पाप और पुण्य का हिसाब, जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र, क्या यही हमारी कहानी थी। गुरु के बिना यह आत्मा काल के जाल में फंसी रहती। काल हमें कभी मोह के बंधन से बांधता है, कभी लालच से, कभी क्रोध से, कभी वासनाओं की आग में धकेल देता, और हम समझ भी नहीं पाते कि यह सब कौन करा रहा है। सोचो, अगर हमारे जीवन में गुरु ना आते तो हम किस रास्ते जाते। सुबह उठते, काम धंधा करते, धन जोड़ते, घर गृहस्थी में डूबते, और फिर एक दिन मौत हमें उठा ले जाती। ना कोई सहारा, ना कोई मार्गदर्शन, ना कोई पार लगाने वाला। फिर से वही चक्कर, फिर से जन्म, फिर से मरण, और यह सिलसिला चलता ही रहता। संगत जी, गुरु के बिना इंसान अंधेरे में भटकता है। जैसे कोई आदमी घने जंगल में हो और उसके पास न तो दीपक हो, न ही रास्ते का नक्शा। वह ठोकर खाता है, गिरता है, चोट खाता है, मगर रास्ता नहीं मिलता। वैसा ही हाल हमारी आत्मा का है। लेकिन जैसे ही जीवन में सतगुरु आते हैं, जैसे ही उनकी कृपा से नाम मिलता है, तो अंधकार मिट जाता है। जैसे आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक रोशनी नहीं देखी थी, अचानक उसके सामने दीपक जल उठता है। गुरु सिर्फ हमें रास्ता नहीं बताते, गुरु तो हमें हाथ पकड़कर उस राह पर चलाते हैं। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपने नाम और कृपा से हमें काल के पंजों से छुड़ाते हैं। गुरु ही है जो मौत के समय आत्मा को संभालते हैं, वरना हमारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिलता न मोक्ष। कहते हैं कि गुरु के बिना न तो ज्ञान मिलता है, न ही मुक्ति। और यही सच्चाई है। अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हम आज भी बस खाने, कमाने, इकट्ठा करने और मर जाने की मशीन बने रहते। हम सोचते हैं कि क्या यही जीवन है, लेकिन गुरु ने आकर हमें बताया, नहीं, यह जीवन बहुत कीमती है। यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिला है। यह जीवन उस धुन को सुनने के लिए मिला है। यह जीवन सचखंड जाने के लिए मिला है। संगत जी, गुरु का महत्व इतना है कि अगर उनका सहारा ना हो तो यह आत्मा कभी भी पार नहीं लग सकती। गुरु का नाम हमारे लिए नाव है, गुरु का सहारा हमारे लिए किनारा है। गुरु के बिना तो आत्मा काल के समंदर में डूब जाती। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु मिला है। सोचो, कितने ही लोग इस धरती पर हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को महल चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, लेकिन असली सौभाग्यशाली वही है जिन्हें गुरु चाहिए और जिन्हें गुरु मिल गए। संगत जी, आंखें बंद करके सोचो, अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हम कहां होते। शायद किसी शराबी की तरह गली कूचे में, शायद किसी पापी की तरह नरक के द्वार पर, शायद किसी पाखंडी की तरह अपने ही अहंकार में डूबे हुए।
लेकिन आज गुरु की कृपा से हम सच की राह पर हैं। हमारे पास नाम है, सुमिरन है, भजन है, धुन है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास गुरु का सहारा है। संगत जी, जिसे गुरु मिल गए उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे गुरु नहीं मिला, चाहे वह राजा हो, करोड़पति हो, साम्राज्य का मालिक हो, असल में वह कंगाल है, क्योंकि उसके पास आत्मा का सहारा नहीं है। इसीलिए कहता हूं, गुरु के बिना जीवन अधूरा है, गुरु के बिना आत्मा अंधेरी है, गुरु के बिना जीवन की नाव किनारे नहीं पहुंच सकती। यही है गुरु का महत्व, यही है गुरु की महानता, और यही है गुरु की कृपा। सोचो, जिस आत्मा ने अनगिनत जन्मों से चक्की में पिसना शुरू किया था, कभी दुख, कभी रोग, कभी गरीबी, कभी मोह, उस आत्मा का क्या हाल होता अगर उसे गुरु ना मिलता। गुरु के बिना इंसान का जीवन ऐसा है जैसे कोई नाव समुद्र में बगैर पतवार के बह रही हो, लहरें जिस ओर धकेल दे वहीं चला जाए, ना कोई दिशा, ना कोई मंजिल, ना कोई किनारा। कभी लहरें उसे ऊंचा उठाती, कभी गहरे में डुबो देती। ठीक वैसा ही हमारा जीवन है अगर गुरु ना हो। गुरु ही वह पतवार है जो हमें दिशा देते हैं, गुरु ही वह किनारा है जो हमें सुरक्षित पहुंचाते हैं। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार हमने गलत रास्ते चुने, कितनी बार हमने झूठ बोला, कितनी बार हमने किसी का दिल दुखाया, कितनी बार हमने अहंकार में डूबकर अपने ही घर को तोड़ा। और सोचो, अगर गुरु ना होते तो हमें इन गलतियों का कभी एहसास भी ना होता, हम इन्हें ही अपना जीवन मानकर खुश होते। लेकिन गुरु ने आकर हमें राह दिखाया कि बेटा, ये रास्ता मौत की ओर है, ये रास्ता दुख की ओर है, ये रास्ता काल की ओर है। तू इस रास्ते को छोड़ दे, आजा मेरे पास, मैं तुझे उस ओर ले चलूंगा जहां अमरता है, जहां सच्चा सुख है, जहां काल की पकड़ नहीं। संगत जी, गुरु हमें सिर्फ समझाते नहीं, गुरु हमें बदलते हैं। गुरु हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, गुरु हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत भी देते हैं। कबीर साहिब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। सोचो, अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हम कैसे जान पाते कि परमात्मा है कौन, कहाँ बैठा है, कैसे पहुंचना है, कैसे मिलना है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुरु दिखाते हैं। संगत जी, गुरु हमारे जीवन में मां से भी बढ़कर है। मां हमें जन्म देती है, लेकिन गुरु हमें अमरत्व देते हैं। मां हमें दूध पिलाती है, लेकिन गुरु हमें नाम का अमृत पिलाते हैं। मां हमें इस धरती पर जीना सिखाती है, लेकिन गुरु हमें उस धाम तक जाना सिखाते हैं जहां मौत का साया भी नहीं। सोचो, अगर गुरु ना होते तो हम केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते। हम सोचते यही तन, यही धन, यही परिवार ही असली सुख है। लेकिन गुरु ने आकर हमारी आंखें खोली। उन्होंने कहा, नहीं, यह तन मिट्टी है, यह धन यही छूट जाएगा, यह परिवार भी तुझसे अलग हो जाएगा। तेरे साथ अगर कोई जाएगा तो केवल तेरे कर्म जाएंगे, और इन कर्मों से भी बचने का एक ही उपाय है, और वो है गुरु का नाम। संगत जी, अगर गुरु ना होते तो हमें यह ज्ञान कभी ना मिलता। हम भीड़ में बहते रहते, कभी पंडितों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी टोने टोटके में, कभी नकली बाबाओं के पास। लेकिन गुरु ने हमें असली रास्ता बताया।
और वो है भजन सिमरन का रास्ता। यही है गुरु का महत्व, यही है गुरु की कृपा। एक पल के लिए सोचो, अगर मौत अभी हमारे सामने खड़ी हो जाए तो कौन हमारी मदद करेगा? पति, पत्नी, बेटा, बेटी? नहीं, कोई भी नहीं। सब दरवाजे तक छोड़ देंगे। उस पार कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ गुरु। गुरु ही हमारी आत्मा को थामते हैं। गुरु ही हमें काल के पंजे से बचाते हैं। गुरु ही हमें रोशनी की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसे गुरु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे गुरु ना मिला वह चाहे दुनिया का राजा क्यों ना हो, असल में वह गरीब है। गुरु का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। गुरु का महत्व तो केवल वही जान सकता है जिसे गुरु ने काल के पंजों से बचाया हो, जिसे गुरु ने मौत के समय थामा हो, जिसे गुरु ने नाम के सहारे रोशनी दिखाई हो। संगत जी, गुरु के बिना जीवन अधूरा है और गुरु के साथ जीवन अमर है। गुरु का महत्व शब्दों में समझना आसान नहीं है। गुरु का महत्व तो वही समझ सकता है जिसकी आत्मा को गुरु ने काल के पंजे से बचाया हो। सोचो, अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हम किस हाल में होते? हमारी आत्मा काल के नौकरों के हवाले कर दी जाती। मौत का दूत आता, हमें घसीट कर ले जाता। हम चीखते, रोते, गिड़गिड़ाते, बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बेटा नहीं। सब बस देखते रह जाते और आत्मा अकेली, बिल्कुल अकेली होती। उस समय अगर कोई हाथ थामता है तो वह सिर्फ और सिर्फ गुरु का हाथ होता है। गुरु हमारे जीवन के अंधेरे में जलता हुआ दीपक है। गुरु हमारे तूफान में सहारा है। गुरु हमारी डूबती नाव के मल्लाह है। गुरु हमारे लिए उस पिता जैसे हैं जो अपने बच्चे को गोद में उठाकर कीचड़ से पार कर देता है। बिना गुरु के हम इस संसार में अंधेरे में भटक रहे होते। कभी किसी पंडित की बातें मानते, कभी किसी तांत्रिक के जाल में फंसते, कभी अपनी ही अकल पर घमंड करते, और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन गुरु के आने से जीवन का रास्ता बदल जाता है। गुरु कहते हैं, बेटा तू मेरा है, तुझे मैं काल के पंजे से बचाऊंगा, तुझे सचखंड तक ले जाऊंगा। बस तू मेरे नाम का सहारा ले, तू सुमिरन कर, भजन कर, बाकी जिम्मेवारी मेरी। संगत जी, यह संसार बड़ा धोखेबाज है। धन भी धोखा देता है, रिश्तेदार भी धोखा देते हैं, शरीर भी धोखा देता है, पर एक ही है जो कभी धोखा नहीं देता, और वो है गुरु। गुरु का दिया हुआ नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। मौत आएगी, काल आएगा, पाप सामने खड़े होंगे, पर नाम का सहारा हमें बचा लेगा। और नाम किसने दिया? गुरु ने। इसीलिए संतों ने कहा, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। संगत जी, आज हमें सुमिरन की आदत है। आज अगर हमें सेवा में आनंद आता है, अगर हमें सत्संग सुनकर आंखों से आंसू बहते हैं, तो यह सब हमारी कमाई नहीं है, यह सब गुरु की कमाई है, यह सब गुरु की कृपा है। गुरु ना होते तो हम कहां होते? शायद किसी शराब खाने में, शायद किसी गंदी आदत में, शायद किसी मोह माया में बंद कर दुखी। लेकिन आज हम गुरु की छत्र छाया में हैं। हमारे पास भजन है, सिमरन है, नाम है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास गुरु का वायदा है कि बेटा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। संगत जी, सोचो,
एक तरफ वह इंसान है जिसके पास गुरु नहीं है, उसका जीवन अंधकारमय, उसका अंत डरावना, और दूसरी तरफ वह आत्मा है जिसे गुरु मिल गए, उसका जीवन धन्य है, उसकी मौत भी मधुर, क्योंकि मौत के समय गुरु स्वयं उसे संभाल लेते हैं। तो बताओ, गुरु का महत्व कितना है? गुरु ना होते तो हम कहां होते? भटकते रहते, रोते रहते, काल के पंजे में फंसे रहते। गुरु का मिलना ही असली सौभाग्य है, और जिसने गुरु पा लिया उसे इस संसार से क्या डर, उसे मौत से क्या डर, उसे काल से क्या डर, क्योंकि उसके साथ गुरु है। गुरु ही आत्मा का असली सहारा है, गुरु ही जीवन का असली आधार है। गुरु का महत्व सिर्फ इतना नहीं कि वे हमें ज्ञान देते हैं, गुरु का महत्व सिर्फ इतना नहीं कि वे हमें भजन सिमरन की राह दिखाते हैं। गुरु का महत्व तो यह है कि वे हमारी आत्मा के अदृश्य रक्षक हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि दिन रात कितने संकट हमारे ऊपर आते हैं। हम तो यह भी नहीं समझते कि कितनी बार काल हमें जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु की नजर हमेशा हमारे ऊपर होती है। गुरु की छत्र छाया हमेशा हमें ढक कर रखती है। आपने कई बार सुना होगा, किसी सत्संगी की जान बच गई, किसी का एक्सीडेंट होते होते टल गया, किसी का बच्चा मौत के मुंह से निकल आया, किसी गरीब के घर में अचानक अन्न आ गया। क्या यह सब यूं ही हो जाता है? नहीं भाई, यह सब गुरु की अदृश्य कृपा से होता है। गुरु ने वायदा किया है कि तू मेरा है, तुझे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोचो, अगर गुरु ना होते तो यह आत्मा काल की हर चोट खाती, हर दुख का बोझ अकेले उठाती, हर पाप का हिसाब अकेले चुकाती। कितनी बार मौत के दूत हमें घेर लेते, कितनी बार काल हमें अपने पंजों में दबोच लेता, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु की अदृश्य शक्ति हमें बचा लेती है। गुरु की कृपा चमत्कार से कम नहीं, लेकिन यह चमत्कार शोर मचाकर नहीं होता। यह चमत्कार बहुत ही खामोशी से, बहुत ही प्यार से होता है, क्योंकि गुरु का काम दिखावा नहीं है, गुरु का काम आत्मा को बचाना है। एक माँ को देखो, बच्चा कहीं गिरने लगे तो माँ उसे संभाल लेती है, बच्चा कहीं आग में हाथ डालने लगे तो माँ उसे खींच लेती है, बच्चा कहीं कीचड़ में उतरने लगे तो माँ उसे गोद में उठा लेती है। ऐसे ही हमारी आत्मा रोज गिरती है, रोज मोह माया के हाथ डालती है, रोज काल के जाल में फंसने लगती है, लेकिन गुरु हर बार हमें थाम लेते हैं। हम समझते भी नहीं और गुरु हमारी रक्षा कर जाते हैं। जरा कल्पना करो, अगर गुरु ना होते तो हम कितनी बार टूट चुके होते, कितनी बार हार मान चुके होते, कितनी बार इस संसार के दुखों से बिखर चुके होते। लेकिन आज हम खड़े हैं, आज भी हमारे भीतर विश्वास है, आज भी हमारे दिल में आशा है, तो यह हमारी शक्ति नहीं, यह गुरु की कृपा है। गुरु हमारे लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, गुरु तो हमारी आत्मा के वास्तविक पिता हैं। पिता कभी बेटे को संकट में अकेला छोड़ देता है क्या? नहीं, वैसे ही गुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम सोते हैं फिर भी गुरु हमारी रक्षा करते हैं, हम भटकते हैं फिर भी गुरु हमारी राह बनाते हैं, हम भूल जाते हैं लेकिन गुरु कभी हमें नहीं भूलते। तो भाइयों और बहनों, यह मत सोचना कि गुरु केवल तब काम आते हैं जब हम भजन सिमरन कर रहे होते हैं। नहीं, गुरु की कृपा हर समय हमारे साथ है। जैसे छाया सूरज के साथ चलती है,
वैसे ही गुरु हमारी आत्मा के साथ चलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हम कहां होते? कहीं काल के पंजों में, कहीं पापों की आग में, कहीं मोह माया के अंधेरे में। लेकिन आज हम जहां हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो यह सब गुरु की कृपा है। संगत जी, गुरु का महत्व कोई भाषा नहीं समझा सकती। गुरु का महत्व तो वही समझ सकता है जिसे गुरु ने मौत के मुंह से खींचकर जीवन दिया हो, जिसे गुरु ने रोते हुए आंसू पोंछकर सहारा दिया हो, जिसे गुरु ने अंधेरे से उठाकर रोशनी दिखाई हो। गुरु का हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में चमत्कार है। जरा सोचो, गुरु के बिना आत्मा की दशा कैसी है? गुरु के बिना आत्मा उस पंछी जैसी है जिसके पंख काट दिए गए हो, जो उड़ना तो चाहती है लेकिन बार बार जमीन पर गिर जाती है। गुरु के बिना आत्मा उस दीपक जैसी है जिसमें तेल तो है पर बाती नहीं, जगमगाने की चाहत है पर जल नहीं पाती। गुरु के बिना आत्मा उस भूले भटके यात्री जैसी है जो जंगल में अंधेरों में रास्ता खोज रहा है। कहीं कांटे चुभते हैं, कहीं खाई मिलती है, कभी सांप डसते हैं, कभी जंगली जानवर नोच लेते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। संगत जी, गुरु के बिना आत्मा का हाल बड़ा दर्दनाक है। मौत आती है तो आत्मा चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। परिवार दरवाजे तक छोड़ देता है, पुत्र, पत्नी, मित्र सब वहीं लौट जाते हैं और आत्मा अकेली काल के दरबार में खड़ी होती है। काल हंसकर कहता है, आज तेरा कोई नहीं, आज तू मेरी कैद है, चल मेरे साथ नरक में। संगत जी, सोचो उस आत्मा पर क्या गुजरती होगी जिसे काल रस्सियों से बांधकर खींचता है, जिसे अपने पापों का हिसाब देना पड़ता है, जिसे कोई सहारा नहीं मिलता। यह दशा क्यों? क्योंकि उसे गुरु नहीं मिला, क्योंकि उसने उस दरवाजे को नहीं पकड़ा जहां से आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब जरा सोचो, गुरु की छत्र छाया में आत्मा की दशा कैसी है? जब मौत आती है तो आत्मा डरती नहीं, क्योंकि गुरु पहले से उसे समझा चुके हैं कि बेटा, मौत से डरना मत, तेरी डोर मेरे हाथ में है। जब काल सामने आता है तो आत्मा कांपती नहीं, क्योंकि गुरु अपने वादे के अनुसार स्वयं प्रकट होकर आत्मा को थाम लेते हैं। भाइयों और बहनों, उस समय का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। काल दूर खड़ा देखता रह जाता है, पाप पास आने की हिम्मत नहीं करते और आत्मा मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ देती है, क्योंकि गुरु उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। गुरु के बिना मौत दुख है, गुरु के साथ मौत मधुर है। गुरु के बिना जीवन बोझ है, गुरु के साथ जीवन वरदान है। गुरु के बिना आत्मा कैदी है, लेकिन गुरु के साथ आत्मा आजाद है। संगत जी, गुरु के बिना आत्मा इस संसार में बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। कभी मनुष्य बनती है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा। लाखों बार जन्म लेती है, लाखों बार मरती है, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। और गुरु के साथ आत्मा एक जन्म में ही मंजिल पा लेती है, क्योंकि गुरु उसे नाम का सहारा देते हैं। गुरु उसे सीधा सचखंड का रास्ता दिखाते हैं। अगर आज हमें गुरु मिल गए हैं तो समझ लो हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। अब यह जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यह आत्मा काल की कैदी नहीं रहेगी। अब यह आत्मा
उस धाम तक जाएगी जहां न जन्म है न मौत, न दुख न आंसू, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है। यही है गुरु का महत्व। गुरु के बिना आत्मा भटकती है, गुरु के साथ आत्मा मुक्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, गुरु मिले तो सब कुछ मिले, गुरु बिना सब सूना। गुरु ही जीवन की नाव के खिवैया है, गुरु ही मौत की घड़ी में सहारा है, गुरु ही आत्मा के असली पिता है। संगत जी, गुरु के चरण ये कोई साधारण चरण नहीं है, ये वह पवित्र धाम है जहां झुककर आत्मा का सारा भार हल्का हो जाता है। गुरु के चरण वह दरिया है जिसमें स्नान करके आत्मा के पाप धुल जाते हैं। गुरु के चरण वह छांव है जहां बैठकर आत्मा को ठंडक मिलती है। गुरु के चरण वह नाव है जिस पर बैठकर आत्मा भव सागर पार करती है। दुनिया में इंसान जिसके आगे भी झुके, वह या तो अहंकार में और बांध देता है या और अपेक्षा कर बैठता है। पर गुरु के चरण ऐसे हैं कि जो झुक गया वह उठ गया, जो गिरा वह संभल गया, जो टूटा वह जुड़ गया, जो खोया उसने पाया, जो रोया उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए गए। संगत जी, शिष्य जब सच्चे भाव से गुरु के चरणों में गिरता है तो वह केवल अपना माथा ही नहीं टेकता, वह अपना मन टेक देता है, अपना अहंकार टेक देता है, अपना सब कुछ गुरु को सौंप देता है। और जैसे ही समर्पण होता है, गुरु अपनी कृपा से उस आत्मा को उठा लेते हैं। गुरु के चरणों की महिमा इतनी है कि जिसने एक बार सच्चे मन से गुरु को पकड़ा, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका मरना भी धन्य हो गया, उसका जन्म लेना भी धन्य हो गया, उसका हर क्षण गुरु की छाया में कटने लगा। शिष्य का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि वह अपने गुरु को अपना सब कुछ मान ले। न धन का लालच, न यश की चाह, न मान सम्मान की चिंता, बस एक ही चाह कि गुरु प्रसन्न हो, गुरु के चरणों में स्थान मिले। जब आत्मा गुरु के चरणों को पकड़कर कहती है कि हे मालिक, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं पापों से भरा हूं, मैं मोह माया में फंस जाता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना, आपका ही हूं, आपके बिना कुछ नहीं हूं, तो क्या गुरु उसे छोड़ देंगे? नहीं भाई, कभी नहीं। गुरु उस आत्मा को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। गुरु कहते हैं, बेटा, मैं तुझे काल के हवाले नहीं करूंगा, तू चाहे जैसा भी है, तू मेरा है। संगत जी, गुरु के चरण ही असली तीर्थ हैं, गुरु के चरण ही असली मंदिर है, गुरु के चरण ही आत्मा की मंजिल है। बाकी सारे तीर्थ तो बस पानी है, बाकी सारे मंदिर तो बस पत्थर हैं, लेकिन गुरु के चरणों में तो स्वयं परमात्मा का दरबार बसता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हमें गुरु के चरण मिल गए। अब बस इतना करना है कि हर सांस के साथ सुमिरन करना, हर दिन सेवा में लगना, हर पल गुरु के चरणों की महिमा गाना, क्योंकि वही चरण हमें पार लगाएंगे। गुरु के चरण ही आत्मा की शरण है, गुरु के चरण ही असली सहारा है। और जो शिष्य सच्चे भाव से समर्पित हो गया, उसका उद्धार निश्चित है। गुरु की कृपा आत्मा पर जब बरसती है तो उसका जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। गुरु की कृपा साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। गुरु की कृपा पत्थर जैसे दिल को मोम बना देती है। गुरु की कृपा पापी को संत बना देती है। गुरु की कृपा अंधेरे में डूबे इंसान को रोशनी का दीपक बना देती है। देखो, एक चोर था, दिन रात चोरी करता, लोगों को लूटता,
लेकिन गुरु की संगत मिली, सत्संग सुना, सुमिरन किया और वही चोर समाज का सेवक बन गया। लोग उसे चोर नहीं संत कहने लगे। वैसे ही एक शराबी था, घर बर्बाद कर चुका था, पत्नी बच्चे उससे परेशान थे, लेकिन गुरु ने उस पर कृपा की, नाम दिया, संगत दी, भजन दिया और वही शराबी अब नाम का रसिया बन गया। उसके घर में शांति आ गई, रिश्ते सुधर गए। वैसे ही एक विधवा माँ थी, गरीबी, दुख और आंसुओं से टूटी हुई, लेकिन गुरु ने उसे अपने चरणों से जोड़ा। आज वही माँ सेवा सत्संग में लीन है। उसके जीवन में अब दुख नहीं बल्कि आनंद है। संगत जी, यह कहानियां कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। हर सत्संगी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जहां गुरु की कृपा ने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। गुरु का कमाल यह है कि वह बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसे हो, शिष्य के भीतर का आसमान साफ कर देते हैं। गरीब अमीर बन जाए यह जरूरी नहीं, बीमार तुरंत स्वस्थ हो जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन गुरु आत्मा को दुख सहने की ताकत दे देते हैं। गुरु दिल में ऐसा विश्वास भर देते हैं कि शिष्य हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। गुरु की कृपा से शिष्य का जीवन बदल जाता है। पहले वह हर वक्त चिंता करता था, अब संतोष में जीता है। पहले हर वक्त शिकायत करता था, अब शुक्राना करता है। पहले वह केवल मैं करता था, अब हरदम आप कहता है। यही गुरु का चमत्कार है। गुरु के बिना शिष्य मिट्टी का ढेला है, गुरु के साथ वही ढेला मूर्ति बन जाता है। गुरु के बिना शिष्य अधूरा है, गुरु के साथ वही शिष्य पूरा हो जाता है। गुरु के बिना शिष्य रोता है, गुरु के साथ वही शिष्य गाता है। जब गुरु की कृपा मिलती है तो जीवन साधारण नहीं रहता। जीवन भजन, सेवा और सत्संग से भर जाता है और धीरे धीरे आत्मा उस मंजिल की ओर बढ़ती है जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। गुरु की कृपा आत्मा को बदल देती है। गुरु की कृपा ही जीवन का असली चमत्कार है। सोचो जरा, मौत की घड़ी आ गई है, सारा परिवार रो रहा है। बेटा कह रहा है, पिताजी हमें छोड़कर मत जाओ। पत्नी कह रही है, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। मित्र, रिश्तेदार सब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उस समय आत्मा बिल्कुल अकेली है। कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता। न धन, न मकान, न गाड़ी, न रिश्तेदार, सब दरवाजे पर छोड़कर लौट जाते हैं। लेकिन संगत जी, अगर आत्मा गुरु के चरणों से जुड़ी है तो मौत भी उसके लिए डरावनी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, गुरु स्वयं सामने खड़े हो जाते हैं। वह गुरु जिनके चरणों में आत्मा ने रो रो कर प्रार्थना की थी, वह गुरु जिनसे आत्मा ने कहा था कि हे मालिक, मौत की घड़ी में मुझे मत छोड़ना, आज वही गुरु प्रकट होकर आत्मा का हाथ थाम लेते हैं। संगत जी, सोचो उस पल का दृश्य। मौत का अंधेरा है, चारों ओर सन्नाटा है, काल दूर खड़ा गरज रहा है, लेकिन गुरु की रोशनी चारों ओर छा जाती है। उस रोशनी में काल की हिम्मत नहीं पड़ती कि पास आ सके। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा डर मत, मैं आया हूं तुझे लेने। अब तू काल का कैदी नहीं, अब तू मेरा है और मैं तुझे अपने धाम तक ले जाऊंगा। जैसे ही गुरु यह वचन देते हैं, आत्मा रो पड़ती है। वह कहती है कि मालिक, मैं तो बहुत कमजोर थी, पापों से लदी हुई थी, फिर भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। आप सच्चे दयाल हैं,
आप सच्चे मालिक हैं। और फिर आत्मा गुरु के साथ ऊपर की यात्रा पर निकल पड़ती है। पहला लोक आता है, काल रोता है कि एक आत्मा मेरे हाथ से छूट गई। दूसरा लोक आता है, वहां की शक्तियां सलाम करती है क्योंकि गुरु अपने शिष्य को ले जा रहे हैं। आत्मा हैरान है, ये कैसा दृश्य है, ये कैसी रोशनी है, ये कैसी मधुर धुन बज रही है। आत्मा नाचने लगती है, गाने लगती है और गुरु कहते हैं, बेटा ये सब मेरे धाम की झलक है। चलो अब हम सचखंड पहुंचे। सचखंड वह धाम है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न मोह, जहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ नूर ही नूर है। गुरु अपने शिष्य को वहां ले जाकर कहते हैं कि अब तू हमेशा के लिए अमर है। अब तू कभी काल के चक्कर में नहीं आएगा। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। संगत जी, क्या सौभाग्य है शिष्य का। मौत, जिसे दुनिया सबसे बड़ा दुख मानती है, गुरु की कृपा से वही मौत आत्मा की शादी बन जाती है। वही मौत आत्मा की आजादी बन जाती है। वही मौत आत्मा का पर्व बन जाता है। यही है गुरु की महिमा। गुरु ही मौत को मधुर बना देते हैं। गुरु ही आत्मा की अद्भुत यात्रा के मार्गदर्शक हैं। गुरु ही हमें सचखंड तक पहुंचाते हैं। संगत जी, गुरु के बिना मौत भय है, गुरु के साथ मौत प्रेम का मिलन है। संगत जी, ये जीवन अनमोल है। हर पल निकल रहा है, एक एक सांस घट रही है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन मौत बिना बताए आ जाती है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी सांसें यूं ही मोह माया में गंवा देंगे या इन्हें गुरु की संगत और सेवा में लगाएंगे। संगत जी, गुरु की संगत ही असली अमृत है। गुरु की संगत में बैठना मतलब दुनिया की गंदगी से निकलकर पवित्रता की नदी में स्नान करना। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही गुरु की संगत आत्मा के अज्ञान को मिटा देती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि यह जीवन, यह संसार, यह मोह माया, यह दुख और चिंता सब एक भवसागर है। हम उस समुद्र में डूबते रहते हैं जहां हर रोज नए तूफान उठते हैं, हर रोज नई कठिनाइयां आती है और हम अकेले अकेले ही उस समुद्र में संघर्ष करते हैं। लेकिन जब गुरु का नाम जुड़ता है तो वही समुद्र भी सुखदायक हो जाता है। जैसे नाविक अपने जहाज को तूफान में सुरक्षित पार ले जाता है, वैसे ही गुरु का नाम आत्मा की नाव है। गुरु का नाम आत्मा का सहारा है। गुरु का नाम भवसागर को पार लगाने वाली डोरी है। सोचो जरा, शिष्य दुख और मोह माया से लड़ रहा है, मन अशांत है, हृदय कांप रहा है, पर जब शिष्य नाम जपता है तो मोह माया कट जाती है, पाप का भार हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आत्मा रोशनी के मार्ग पर चल पड़ती है। और यही गुरु की अद्भुत कृपा है। संगत जी, गुरु की कृपा बिना नाम का जप केवल शब्द है, नाम बिना गुरु केवल ध्वनि है। लेकिन जब नाम और गुरु साथ हो तो वह शक्ति बन जाती है। वह शक्ति दुखों को चीर देती है। वह शक्ति मोह माया को मिटा देती है। वह शक्ति आत्मा को पार लगाती है। एक साधक की कहानी सुनो। एक साधक वर्षों तक दुख और मोह माया में फंसा रहा, मन अशांत, हृदय कांपता, हर रास्ता बंद, हर उम्मीद टूट। लेकिन एक दिन उसने गुरु का नाम जपा, सिर्फ सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के। और क्या हुआ भाइयों, वह साधक देखता है कि मोह माया की दीवारें टूट रही है, दुखों का अंधेरा मिट रहा है और आत्मा सचखंड की ओर बढ़ रही है।
उस साधक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, सिर्फ आनंद और गुरु की कृपा के थे। संगत जी, यही शक्ति है गुरु के नाम की, यही कृपा है गुरु की। जो शिष्य सच में समर्पित है, जो भजन सुमिरन करता है, जो सेवा और संगत में लीन है, उसकी आत्मा कभी भी भवसागर में डूबती नहीं। सभी दुखों, सभी पापों, सभी मोह माया से पार जाने का रास्ता केवल एक है, और वो है गुरु का नाम, गुरु की संगत और गुरु की कृपा। जो इसे पकड़ लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वह काल के पंजों से बच जाता है, वह सत्य के धाम में पहुंच जाता है। गुरु का नाम ही शक्ति है, गुरु की कृपा ही मार्ग है, गुरु की संगत ही आत्मा की रक्षा है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें और भजन सिमरन करते रहें। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। सो अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।